सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक सवाल है जो आपके मन में भी कभी ना कभी जरूर आया होगा और वो सवाल ये है कि अगर कोई भारतीय लड़का किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी करना चाहे तो क्या वो ऐसा कर सकता है, यानी कि क्या कोई भारतीय लड़का लीगल तरीके से किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी कर सकता है। इसके लिए उसे किन किन शर्तों को पूरा करना होगा। आज हम आपको सऊदी अरब के कानून के मुताबिक 5 ऐसी शर्तों के बारे में बताने वाले हैं जिनको पूरा करके अब कोई भी भारतीय लड़का या फिर कोई भी गैर मुल्की, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो या फिर बांग्लादेश का हो, वो आसानी के साथ सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी कर सकता है। और यही नहीं, यह 5 शर्तें ऐसी हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके अगर आप सऊदी अरब में रहते हो तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त सऊदी अरब में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों गैर मुल्की काम कर रही हैं। इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका यह सपना है कि काश उनकी शादी किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में हो जाए तो उनकी जिंदगी संवर जाए। तो अब देखिए, ऐसा सोचने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो हैं जो सच में चाहते हैं कि काश उनकी शादी किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में हो जाए, लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो यह चाहते हैं कि उनकी शादी किसी सऊदी लड़की के साथ में हो जाए तो वो मालामाल हो जाए, यानी कि वो अमीर बन जाए। मतलब कि ऐसे लोग सिर्फ पैसों के लालच में ही सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी करना चाहते हैं। लेकिन अब बहुत सारे गैर मुल्कियों को इस बात को लेकर एक गलत फहमी है। उनका सोचना है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकता है, जबकि हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। सऊदी अरब की कुछ शर्तें हैं जिनको मानकर कोई भी गैर मुल्की, चाहे वो भारतीय हो, पाकिस्तानी हो या फिर बंगाली हो, कोई भी हो, वो सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी कर सकता है। ना जाने कितने गैर मुल्की सऊदी अरब की लड़कियों के साथ में शादी कर चुके हैं। बहुत सारे भारतीय तो ऐसे भी हैं जिनको मैं खुद पर्सनली तौर पर जानता हूँ जिन्होंने सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी कर रखी है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी कैसे कर सकता है। इसके लिए सऊदी अरब ने कौन कौन सी शर्तें बना रखी हैं। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त सऊदी अरब से एक अपडेट निकलकर सामने आया है जिसमें 5 तरह की शर्तें बताई गई हैं जिनको पूरा करके कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी कर सकता है। इसलिए अब जो लोग सऊदी अरब की लड़कियों के साथ में शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं वो इस वीडियो को गौर से पूरा जरूर देखना। दोस्तों, इस वक्त जो अपडेट आया है उसमें 5 तरह की शर्तें बताई गई हैं। उनमें से पहली शर्त तो ये है कि अगर कोई गैर मुल्की किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी करना चाहे तो शादी के वक्त सऊदी अरब की लड़की की उम्र 25 साल की या फिर इससे अधिक होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी सऊदी लड़की की उम्र 25 साल से कम है तो फिर आप ऐसे लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकते हैं। इनके मुताबिक एक लड़की 25 साल की उम्र में पूरी तरह से मैच्योर होती है, यानी कि एक लड़की को इस उम्र में जाकर अच्छे और बुरे की समझ आती है। इस वजह से इन्होंने 25 साल की उम्र रखी है। इस अपडेट में जो दूसरी शर्त बताई गई है वो ये है कि लड़का और लड़की की उम्र के बीच में 15 साल से ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर किसी लड़की की उम्र शादी के वक्त 25 बरस है तो लड़के की उम्र 40 बरस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लड़के की उम्र इससे ज़्यादा है तो फिर कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकता है। और इस अपडेट में जो तीसरी शर्त बताई गई है वो ये है कि अगर कोई गैर मुल्की सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी करना चाहता है तो वो गैर मुल्की सऊदी अरब में मुकीम हो, यानी कि वो हकामा होल्डर हो और वो सऊदी अरब के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा रहा हो। क्योंकि इस अपडेट में साफ साफ लिखा है कि शादी करने वाले गैर मुल्की की कमाई काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो शादी करके अपनी सऊदी बीवी की देखभाल अच्छी तरह से कर सके और उसकी डिमांड को पूरा कर सके। और इस अपडेट में चौथी शर्त ये है कि अगर कोई गैर मुल्की किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी करना चाहता है तो इसके लिए उस गैर मुल्की को सऊदी अरब की हुकूमत के जरिए से एक NOC सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा।
और सऊदी हुकूमत की तरफ से वो एनओसी तभी जारी किया जाएगा जब उस गैर मुल्की का पूरा बायोडाटा सऊदी हुकूमत अच्छी तरह से जांच परख लेगी। और पांचवी और आखिरी शर्त ये है कि अगर आप किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए लड़की के माँ बाप का राजी होना जरूरी है। यानी कि अगर उसके घर वाले राजी होंगे तभी कोई गैर मुल्की उसके साथ में शादी कर सकता है। तो दोस्तों, इन बातों से साफ हो जाता है कि सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी करना कोई खेल नहीं है। थोड़ी आमदनी वाला, थोड़ा पैसा कमाने वाला कभी भी सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि सऊदी अरब में खर्चा कितना ज़्यादा होता है और ख़ास करके सऊदी औरतें कितना ज़्यादा खर्चा करती हैं। तो अब आप सोचें कि 2-3 हज़ार रियाल कमाने वाला अपनी सऊदी बीवी को किस तरह से खुश रख सकेगा। इसलिए लीगल तरीके से सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर कोई वहाँ पर जाकर अफेयर वगैरह कर लेता है तो यह बात अलग है। वैसे आप इस सपने को अपने मन से ही निकाल दो तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब ये तो हुई लीगल तरीके से किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी करने की बात। अब आपको एक सऊदी लड़की का ऐसा वाकया बताते हैं जो एक भारतीय ड्राइवर के प्यार में भारत भाग आई और यहाँ पर आकर उसने एक भारतीय लड़की के साथ में शादी कर ली। पूरा वाकया जानकर यकीनन आप हैरान रह जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, अब आपको जिस लड़के का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, यह लड़का तेलंगाना के निजामाबाद का रहने वाला है, जिसका नाम सोहिल बताया जा रहा है। यह 2018 से सऊदी अरब के दमाम शहर में एक सऊदी के घर में रहकर ड्राइवरी का काम कर रहा था। यानी कि यह लड़का सऊदी अरब में फैमिली ड्राइवरी का जॉब कर रहा था। इसी बीच इसकी दोस्ती अपने कफील की बेटी के साथ में हो गई, जो कि 26 साल की थी। और फिर धीरे धीरे इनकी यह दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, इन्हें पता ही नहीं चला। अब दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करने लगे। फिर थोड़े दिनों के बाद इस लड़के का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, यानी कि छुट्टी आने का टाइम आ गया और यह 2 महीने की छुट्टी पर अपने घर वापस आ गया, यानी कि भारत में आ गया। घर आने के बाद इसे एहसास हुआ कि यह सऊदी अरब में रहकर जो कुछ कर रहा है वह सऊदी जैसे देश के लिए बहुत गलत है। अगर वो कभी पकड़ा गया तो सीधा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इसलिए अब इसने सोच लिया था कि वो वापस सऊदी अरब में नहीं जाएगा और यहीं पर रहकर ही वो कुछ काम कर लेगा। इसके बाद सोहिल वापस सऊदी अरब में नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ जब सऊदी लड़की को इस बारे में मालूम चला कि सोहिल वापस नहीं आ रहा है तो यह सुनकर सऊदी लड़की सोहिल के प्यार में छटपटाने लगी। फिर थोड़े दिनों के बाद सोहिल के पास उस सऊदी लड़की का फोन आया और कहने लगी कि वो उसके प्यार में पागल हो रही है। अब वो यहाँ पर उसके बगैर ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी लड़की ने भारतीय लड़के को बोला कि वो जल्दी भारत में उसके पास रहने के लिए आ रही है। इसके बाद पिछले हफ्ते तकरीबन 1 महीने की तैयारी के बाद सऊदी लड़की ने अपना घर बार और अपना देश दोनों छोड़ दिए। बताया जा रहा है कि सऊदी लड़की पहले सऊदी अरब से नेपाल पहुंची और फिर अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हो गई। फिर वहां से वो दिल्ली पहुंची, जहां पर सोहिल उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद दोनों निजामाबाद पहुंचे और वहां पर जाकर दोनों ने निकाह कर लिया, यानी कि दोनों ने शादी कर ली। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि इनकी लव स्टोरी में कोई रुकावट नहीं आई। किसी फिल्मी कहानी की तरह इसमें भी लड़की का बाप, जिसका नाम शेख अब्दुल हनान बताया जा रहा है, वो अपनी बेटी को ढूंढता हुआ भारत में आ गया। और यही नहीं, फिर वो सऊदी अरब की एम्बेसी के कुछ अफसरों के साथ हैदराबाद में पहुंचा। हालांकि उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी बेटी ने यहाँ पर आकर शादी कर ली है। इसके बाद लड़की के बाप ने अपने ड्राइवर पर बेटी का अपहरण करने का मामला भी दर्ज करवाया। लेकिन फिर जब पुलिस लड़की और लड़के को तलाश करती हुई निजामाबाद में उसके घर पर पहुंची तो वहां पर इनकी शादी का यह खुलासा हुआ। इसके बाद सऊदी लड़की ने पुलिस के सामने बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई है और यहाँ पर आकर अब उसने अपनी मर्जी से इस भारतीय लड़की के साथ में शादी की है। अब वो अपने देश सऊदी अरब में न जाकर भारत में ही रहना चाहती है। तो दोस्तों, देखा आपने, सऊदी अरब की एक लड़की अपने ऐशो इशरत की जिंदगी को छोड़कर फिल्मी अंदाज में भारत लौट आई और यहाँ पर आकर उसने शादी रचा ली। हालांकि अब शादी के बाद सऊदी लड़की यहाँ की यानी कि भारत की नागरिकता लेने के चक्कर काट रही है। लेकिन कड़ी शर्तें होने की वजह से अब उसे यहाँ की नागरिकता मिल पाना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी तरफ लड़की का बाप अपनी बेटी को वापस सऊदी अरब में ले जाने के लिए राजनयिक दबाव बना रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस जोड़े की सारी परेशानियों को दूर फरमा दे और इन्हें सारे जहां की खुशियां नसीब करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।
एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।